दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मालो दौलत की फरावानी है। उनके पास इतने कपड़े हैं कि वो अगर अपने कपड़े पहनना शुरू करें तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन उनके कपड़े खत्म ना हो, और उनके कपड़े उनके पास पड़े रह रहकर पुराने हो जाते हैं। जबकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि एसीज के नीचे बैठकर आरामदेह जॉब करके भी अपने आप को कोसते हैं। जबकि इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपनी जिंदगियों को और अपनी जानों को खतरे में डालकर नौकरियां करके अपने खानदान के लिए पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं उन मेहनतकशों के लिए बनाने लगा हूं जो कि मुख्तलिफ किस्म की डेंजरस जॉब्स करके अपने खानदान का पेट पालते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 10 इंतहाई खतरनाक और मोस्ट डेंजरस जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में जानने के बाद शायद आपको अपनी जॉब आसान लगने लगे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, 10वें नंबर पे बात करते हैं सैनिटेशन, यानी कि वो लोग जो कि आपके घरों से कचरा उठा कर ले जाते हैं। दोस्तों, रोजाना जब आप कचरे वाले की आवाज सुनकर डस्टबिन को बाहर ले जाते हैं और कचरा उसको देने लगते हैं, तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि आपके जिस्म का कोई एक जर्रा भी कचरे को टच ना करे। लेकिन ये सैनिटेशन वाले लोग वो लोग हैं जो कि आपके कचरे के अंदर कूद पड़ते हैं और आपके घरों से कचरा उठाकर इनको डैम्प करते हैं। दोस्तों, आप लोग इनको बहुत ज्यादा हिकारत की निगाह से देखते हैं, इनको बहुत ज्यादा नीची जात वाला समझते हैं और इनको कूड़े वाला कहते हैं। हालांकि कूड़े वाले तो आप हैं कि आप गंद मचाते हैं और ये लोग उस गंद को साफ सुथरा कर देते हैं। दोस्तों, इनकी जॉब जितनी ज्यादा डिफिकल्ट है उसके हिसाब से इनको सैलरीज बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, और ये लोग हमारी फौज से ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये कचरा साफ नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा बीमारियां फैल सकती हैं, जिसके बाइस हमारी जिंदगियां अजीरन हो सकती है। तो ये लोग हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज रखते हैं और खुद ये लोग कचरे में सुबह शाम रहकर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो दोस्तों, ना तो इनको इतनी अप्रिसिएशन मिलती है, ना ही इनको इतनी सैलरी मिलती है जितनी कि आम लोग आसान सी जॉब करके कमा रहे होते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को आप इज्जत की निगाह से देखना शुरू कीजिए और इनको हकारत की निगाह से देखना बंद कर दीजिए। 9वें नंबर पर बारी आती है फायर फाइटर्स की। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कि अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर आप लोगों की जिंदगियां बचा रहे होते हैं। क्या आप कभी ये तस्वुर भी कर सकते हैं कि आंख पर आप सिर्फ अपनी उंगली रखकर देख लें? आप अगर रखेंगे तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। लेकिन ये वो मेहनतकश लोग हैं जो कि अपनी जिंदगियों की परवाह किए बगैर आग के दरियाओं में कूद पड़ते हैं और आग बुझाने के लिए हर किस्म का जो इनके पास तरीका होता है उसको अपनाते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से आग को बुझा दिया जाए। दोस्तों, इनको ना तो उस हिसाब से सैलरीज मिलती हैं, ना ही उस हिसाब से इनको फैसिलिटीज दी जाती हैं जितना कि ये लोग डिजर्व करते हैं। दोस्तों, अगर किसी घर में आग लग जाए तो लोग हत्ता कि किसी को कॉल नहीं करते कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए, लेकिन ये लोग अपने बच्चों और अपने खानदान की परवाह किए बगैर अपने आप को आग में डाल देते हैं और अपनी मशीनरी के जरिए उस आग को बुझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं ताकि बाकी लोगों की जिंदगियां बच जाएं और मालो दौलत की हिफाजत हो सके। दोस्तों, मैं इन लोगों को सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, 8वें नंबर पर आते हैं इलेक्ट्रिकल वर्कर्स, यानी कि जिनको आप बिजली गर भी कहते हैं। दोस्तों, ये वो मेहनती कौम है जो कि आपके घरों को रोशन करने के लिए हम वक्त तैयार होती है। आपके घर में बिजली का कोई मसला होता है तो आप सिर्फ कॉल करते हैं और ये लोग आकर खंभों पर चढ़कर अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर आपके लिए बिजली के जो मसाइल होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि ये बुलंद बुलंद खंभों पर बगैर किसी बेल्ट के या बगैर सीढ़ियों के भी चढ़ जाते हैं और नंगी तारों से ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे ये लोग पैदा ही उन तारों के साथ हुए हों। दोस्तों, इनको भी उतनी अप्रिसिएशन और उतनी सैलरीज नहीं दी जाती जितनी कि ये लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी जिंदगी को खतरे में डालने का सोच भी नहीं सकता। ये वही लोग हैं जो कि ना बारिश को देखते हैं ना तूफान को देखते हैं। इनका एक ही मकसद होता है कि आपके घरों की जो बिजली है वो हमेशा के लिए ठीक रहे, चाहे इनकी जान भी चली जाए। दोस्तों, अगर इनकी थोड़ी सी गलती हो गई, छोटी सी मिस्टेक इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, मगर ये लोग इस चीज की परवाह नहीं करते कि हमारे घर में कौन से बीवी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद होता है और वो ये होता है कि ये अपना काम 100% ईमानदारी के साथ सरंजाम दे सकें। और अब इसके बाद बात करते हैं लायन टेमर्स की। दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि कभी आप शेर के सामने मौजूद होंगे? दोस्तों, लायन टेमर्स वो लोग होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि ये लोग शेरों को
अपने मुताबिक ट्रेन करते हैं ताकि ये आपको एंटरटेन कर सकें। ये लोग शेरों को खाना खिलाते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं। दोस्तों, आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपके सामने अगर शेर मौजूद हो तो आपके क्या तासुरात होंगे। लेकिन लायन टेमर्स वो बहादुर लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं होती। ये सुबह शाम शेरों के साथ होते हैं। और दोस्तों, शेर तो एक जानवर है, जानवर की कोई अकल नहीं होती, उसका दिमाग भी नहीं होता। वो अगर चाहे तो इन पर कभी भी अटैक करके इनको जख्मी कर सकता है और हत्ता कि इनको मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों को वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती जो ये लोग डिजर्व करते हैं। हम लोग सिनेमाज में मूवीज और एक्टर्स को तो बहुत ज्यादा पजीराई देते हैं, लेकिन ये असली वर्कर्स हैं जिनको हमारी रिस्पेक्ट और पैसा डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इन लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। और सर्कस हो या जू हो, ये लोग आपको एंटरटेन करते हुए ही दिखाई देंगे। और मेरी हुकूमत वक्त से भी मुतालबा है कि इनकी सेफ्टी के लिए और इनके लिए फैसिलिटीज भी और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों, बारी आती है लंबर जैक की, यानी कि वो लोग जिनको हम लकड़हारे आम जुबान में कहते हैं। दोस्तों, यूं तो लकड़ियां काटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जरूरत होती है और इसी के लिए लकड़हारे जो हैं वो लकड़ियां काटते हैं। लेकिन दोस्तों, लकड़ियां काटना भी कोई आसान काम नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर चढ़कर आरों की मदद से लकड़ियां काट रहे होते हैं और आरे से एक छोटी सी गलती इनके बाजुओं और हत्ता कि इनके सरों को भी काट सकती है। और इसके अलावा अगर ये लोग डिसबैलेंस करके दरख्त को काटते हैं तो दरख्त की बहुत बड़ी बड़ी टहनियां इनके ऊपर भी आकर गिर सकती हैं। दोस्तों, लोगों को हाइट फियर होता है, लेकिन ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर ऐसे बैठे होते हैं कि इन्हें किसी चीज का कोई खौफ तक नहीं होता। दोस्तों, ये लोग आपके अच्छे फर्नीचर के लिए, आपके घरों में जलाने के लिए लकड़ी के लिए अपनी जानों को खतरे में डालकर अपने बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं। खुदारा इनको भी कुछ न कुछ इज्जत जरूर दीजिए। दोस्तों, बात करते हैं स्टंट मैन्स की। आप में से बहुत सारे लोग मूवीज देखते होंगे, फिल्में देखते होंगे और आप एक हीरो के छोटे से डायलॉग को बहुत ज्यादा पजीराई देते होंगे और उसके फैन बन जाते होंगे। लेकिन पीछे जो स्टंट मैन की इतनी मेहनत होती है, इतने स्टंट्स वो करता है, उसको कोई भी नोटिस नहीं करता। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको किसी स्टंट मैन का पता भी नहीं होगा। हालांकि आपको सबसे ज्यादा मजा भी एक्शन मूवीज में आता होगा। तो दोस्तों, स्टंट्स करने वाले हीरोज नहीं होते, बल्कि स्टंट मैन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आपके सामने स्टंट्स कर रहे होते हैं। और ये स्टंट्स करते हुए काफी सारे लोगों को चोट लग जाती है, लोग इंजर्ड हो जाते हैं, हत्ता कि लोग मर भी जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो अप्रिसिएशन हीरोज को मिलती है, स्टंटमैन तो उसका सोच भी नहीं सकते कि उनको इस कदर अहमियत और इतनी इंपॉर्टेंस कोई दे भी सकता है। और अब दोस्तों, बात करते हैं सर्च एंड रेस्क्यू टीम की। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कि गुमे हुए और गुमशुदा लोगों को तलाश में निकल पड़ते हैं। इसके लिए ये लोग नहीं देखते कि इन्हों बर्फानी टीलों पर जाना पड़े या सहराओं में जाना पड़े, समंदरों में जाना पड़े या फिर बयाबानों में जाना पड़े। इनको मिशन मिलता है और ये उस मिशन की तकमील में निकल पड़ते हैं। दोस्तों, इसके अंदर फौज के जवान भी होते हैं और वॉलंटियर्स भी होते हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर सयाह आते हैं ज्यादातर तो वो पहाड़ी टीलों पर जाकर ऐसी जगहों पर गुम हो जाते हैं जहाँ पर लाइफ का सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये लोग अपनी जानों को खतरे में डालकर उसी मकाम पर जाकर उन सयाहों को वहां से लिफ्ट करके वापस ले आते हैं और मुल्क का एक मुस्बत चेहरा लोगों के सामने पेश कर देते हैं। मेरी नजर में ये लोग बॉर्डर पर लड़ने वाले फौजियों से भी ज्यादा अहमियत के हामिल लोग हैं, क्योंकि ये लोग आपके प्यारों को ढूंढने के लिए ये कतई नहीं देखते कि रात का वक्त है, सुबह का वक्त है, दिन का वक्त है, गर्मी है, सर्दी है, पहाड़ है, बयाबान है। बस इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि ये अपने काम को सही से सरअंजाम दे सके, जिसके लिए ये हम तमाम लोगों के खिराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं और मैं इनको सैल्यूट पेश करता हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इन लोगों के बारे में क्या समझते हैं। और दोस्तों, आखिर में हम बात करेंगे कोल माइनर्स के बारे में। ये वो लोग हैं जो कि कोयले की कान में जाकर कूद पड़ते हैं और वहां पर दिन रात मेहनत करते हैं, वहीं पर खाना खाते हैं, वहीं पर रहते हैं और इनका उड़ना बिछोना वही जगह हो जाती हैं। इनको ये मालूम तक नहीं होता कि वहां के अंदर जो केमिकल्स हैं वो कैसे इनके फेफड़ों को तबाह बर्बाद कर रही है और इनको मौत के करीब से करीब तर करती जा रही है। लेकिन ये लोग वो हैं जो कि अपने खानदान की रोजी रोटी की खातिर अपने आप को इस कदर मुश्किल काम में डाल देते हैं, ये सोचे बगैर कि अगर वो मर गए तो उनकी फैमिलीज का क्या होगा। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कि असल में हमारे रिस्पेक्ट और हमारी फैसिलिटीज के हकदार हैं
जिनको हम लोग कभी भी रिगार्ड नहीं करते। हमें ये लगता है कि ये लोग अनपढ़ लोग हैं और शायद इनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, लेकिन आप इनकी जिंदगी का मकसद इनके खानदान वालों से पूछिए तो आपको मालूम होगा कि ये लोग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये कितना ज्यादा मैटर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो दुनिया की खतरनाक तरीन जॉब्स जिनके बारे में मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताना था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन तमाम लोगों में से आपको किसकी जॉब सबसे ज्यादा खतरनाक लगी है और उसकी वजह क्या है। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।